श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक दर्दनाक लीला कथा लेकर आई हूँ, जिसे आज आपको मैं सुनाऊंगी। तो चलिए, मोनी ठाकुर जी की आज की ये लीला कथा है। दोस्तों, मोनी ठाकुर जी ने मुझे आज की ये लीला कथा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजी। उन्होंने मुझसे अपनी ये घटना शेयर की और उन्होंने मुझे जब ये बात बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई दोस्तों, कि ऐसा कैसे हो गया। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ मोनी ठाकुर जी के साथ। दोस्तों, मोनी ठाकुर जी कहती हैं कि दीदी, हम हमेशा से अपने ससुराल में रहते हैं, लेकिन वो शादी जब से हुई है वो कहती हैं कि मैं मायके जल्दी नहीं गई, क्योंकि मैं मायके में मेरा कोई नहीं था। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो ससुरा मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई हूँ। वो कहती हैं कि जब पग फेरी की रस्म हुई है तब से मैं आज तक अपने मायके नहीं गई, क्योंकि हमारे मायके में कोई है नहीं। मैंने इसी को यहाँ पर ही अपना घर समझ लिया हमेशा के लिए। तो मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ, मैं कभी बाहर भी नहीं जाती, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या है या मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मुझे कहीं भी घूमना-फिरना पसंद नहीं है। बस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ, और ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं भेजती हूँ और ना मैं कहीं जाती हूँ। वो कहती हैं कि हमेशा से ज़िम्मेदारियों को घर के सँभालते-सँभालते आज मैं 34 वर्ष की हो गई हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चे भी हो गए हैं और ससुराल में देवर-देवरानी जो भी हैं सारे साथ में रहते हैं। अभी घर में मतलब सारे लोग एक साथ रहते हैं, किसी का कोई अलग से नहीं रहता है। तो वो कहती हैं कि मैं सबसे बड़ी हूँ, इसीलिए मुझे सारी चीज़ें घर में सँभालनी पड़ती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, जो वो कहती हैं कि मेरे साथ-साथ मेरी सासू माँ भी मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को पहले इस घर में थे, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी ननंद जो थी वो उठा ले गई थी लड्डू गोपाल जी को। तो जब मेरी शादी हुई और मैं आई तब मैं लड्डू गोपाल जी को ले आई। तो जो मेरी सासू माँ थी ना, उन्होंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सराहा कि चलो हमें ऐसी बहू मिली है जो गोपाल जी की पहले से सेवा करती है। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने जब सारी बातें बताई कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, सासू माँ को भी पहले से पता था, तो उन्हें कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कहती है कि जब मुझे कभी पीरियड्स आ जाते थे तब मेरी सासू माँ करती थी, और सासू माँ को पीरियड्स की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनके पीरियड्स बंद हो चुके थे। तो वो कहती थी कि मैं पीरियड्स में हमेशा से अपने सासू माँ से सेवा करवाती। तो मुझे लगता कि हाँ, कोई तो है घर में जो मेरी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा है, क्योंकि घर में काम वगैरह भी बहुत होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों की देख-रेख करनी होती है। हमारी सासू माँ ने हमारे गोपाल जी की सेवा को अच्छे से सँभाल लिया था। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी, हमेशा से हम हमारी सासू माँ बहुत ही प्यार से एक साथ रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे शायद मैं और आप कभी यकीन नहीं कर सकते। दोस्तों, वृंदावन वो कहती हैं कि ये पिछले साल की बात है। उन्होंने बताया कि जब इस बार होली आई तब मुझे वो दिन, वो समय याद आ गया, जिस वज़ह से मुझे मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं ये घटना बताने से रोक नहीं पाई खुद को। तो उन्होंने मुझे बताया कि कल की जो घटना उन्होंने दोस्तों सुनी थी, इस वज़ह से उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे ये घटना मेरे इंस्टा पे भेजी। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि दीदी, हमारे यहाँ पर पिछले साल की होली हो रही थी। होली के 4 या 5 दिन पहले बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं। वो कहती हैं कि हमारे ससुर जी नहीं हैं, तो हमारी सासू माँ ने हमसे कहा कि हम सब वृंदावन चलेंगे। लेकिन वो कहती हैं मोनी जी कि हमारे यहाँ घर में गुझिया बनाना होता है, कुल देवता की हम उनके यहाँ पूजा होती है, पतरी वगैरह जो भगवान को बनाते हैं, चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं कुल देवता को। तो वो कहती हैं कि हमारे यहाँ कुल देवताओं को भोग चढ़ाना होता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती। मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें देखनी करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से मैंने सारी चीज़ें, मैंने सासू माँ से कहा कि ठीक है, आप चली जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। तो सासू माँ उनकी खुश हो जाती हैं, लेकिन कहती हैं कि मैं जाऊँगी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को भी लेकर जाऊँगी। उसके बाद वो कहती हैं मोनी जी कि लड्डू गोपाल जी का नाम सुन कर के, दूर होने का नाम सुन कर के, मैं मतलब वो कहती हैं कि बिल्कुल मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक मैंने कभी अपने लड्डू गोपाल से मैं एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुई इतने सालों में। और आज सासू माँ कह रही हैं ले जाएँ, लेकिन वो भी मुझसे ज़्यादा सेवा वो करती थी। इसलिए मैं उनको मना नहीं करी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप ले जाइए मम्मी,
लेकिन आप लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। इतना कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गोपाल जी मुझसे दूर जा रहे हैं, तो मेरा कलेजा फट रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। उसके बाद वो कहती हैं मोनी जी कि दीदी हमने इजाज़त तो दे दी, लेकिन मन मेरा इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरे हस्बैंड जो थे और काफ़ी लोग थे, बस बुक हुई थी, तो बस से ही वो सारे लोग गए हुए थे। दोस्तों, वृंदावन हमारी जो सासू माँ है वो पहुँचती हैं, वो वहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन करती हैं। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ वो अच्छे से दर्शन करती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल सुध-बुध खोई हुई थी, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरी तो जैसे हालत ही लड्डू गोपाल जी के बिना खराब हुई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गए सिर्फ़ 1 ही दिन हुए थे। वो कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। उसके बाद मैं शाम के टाइम पर गुझिया बना रही थी। तो गुझिया बनाने के टाइम पर ही मेरे पास एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन, उस दिन का फ़ोन मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। दोस्तों, वो कहती हैं कि वो फ़ोन कुछ ऐसा आया, हमारी सासू माँ के फ़ोन से फ़ोन आया, हमने फ़ोन उठाया, हमने पूछा कि हेलो, हाँ मम्मी, आप आ रही हैं? सही सलामत तो हैं? तभी उधर से एक आदमी बोलता है और वो कहता है कि आपकी सासू माँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके चेहरे पर, उनके माथे पर बहुत ज़्यादा रंग लगा हुआ है, शायद वो कुचल गई हैं। दोस्तों, ये बात सुन कर के वो कहती हैं कि मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया, मैं जो अपना काम कर रही थी, वो मेरे हाथ से सारी चीज़ें छूट गईं, अलग हो गईं। मेरी देवरानी मुझे झकझोरती रही कि क्या हुआ है दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या हुआ है? उन्होंने मुझसे पूछ रही, लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है कि क्या हो गया? मैं फिर अपने हस्बैंड को मैंने ये बात बताई कि मम्मी के साथ ऐसा हादसा हो गया है। हम लोग उसी दिन ही वृंदावन पहुँचे। उसके बाद हम वृंदावन पहुँचे। हमने उन जो अंकल ने जिन्होंने हमारे पास फ़ोन किया था, हम उनके टच में बराबर बने रहे, और उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचते हैं। हम वहाँ पर जाने के बाद हमने उनसे बात की, हमने देखा तो हमारी सासू माँ, सच में उनका मतलब बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ चेहरे को कुचल गया था। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तभी उन्होंने वहाँ पर बताया कि बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा अथाह भीड़ थी। ये मैया को हम मना कर रहे थे कि मैया आप यहीं से दर्शन कर लो, लेकिन मैया ज़बरदस्ती भीड़ में चली गईं। अब भीड़ में चली गईं, उसके बाद मैया के साथ क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते। जब यहाँ पर थोड़ी-सी भीड़ खाली हुई, तब हमने मैया को यहाँ पर गिरे देखा, और इनके साथ लड्डू गोपाल जी थे। हमें लड्डू गोपाल जी तो नहीं दिखे कि लड्डू गोपाल जी गए कहाँ? ये सुन कर के उनका दिल बैठ सा जाता है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती, वहाँ से वो उनको लेकर आती हैं। दोस्तों, उनका अंतिम संस्कार होता है। होली अब नहीं मन रही थी, क्योंकि कहते हैं कि होली अब फलेगी नहीं उनके घर में। उसके बाद वो कहती हैं कि उनका अंतिम संस्कार हो गया। मम्मी तो अब चली गई हैं, अब मम्मी के और लड्डू गोपाल दोनों चले गए थे। वो कहती हैं कि वो दिन और वो रातें मैं कैसे काट रही थी, ये शायद मैं और मेरे कान्हा ही जानते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं कि इसी तरह से दीदी 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीत गए, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो अब? तभी मैं उनसे कहती कि एक तो एक माँ जैसी सास चली गई, उसके ऊपर से हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे दूर हो गए, तो बताइए मैं किस वजह से खुश रहूँ? एक वही तो हमारी ज़िंदगी का आसरा थे, लेकिन अब तो वो भी चले गए। ये कह कर के उनके हस्बैंड ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरे लड्डू गोपाल जी को ले आएँगे। तो दोस्तों, उनके यहाँ बताते हैं कि साल में सूतक वगैरह लगता है, तो भगवान की पूजा वगैरह नहीं करते कुछ दिन तक। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान नहीं लाना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा 1 साल का, फिर से जब होली आएगी, फिर से जब होलिका दहन, होलिका जलती है, तब शुद्ध माना जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने जब ये सब बातें बताई दोस्तों, तब बहुत ही ज़्यादा मतलब पंडित वगैरह से पूछा। ये सुन के वे रोने लगते हैं कि क्या मेरे सौभा मेरा मतलब मेरे मेरे भाग्य में क्या ये सारी चीज़ें नहीं लिखी थी कि मैं अपने गोपाल जी की सेवा कर सकूँ, उनकी पूजा कर सकूँ। आज मेरे साथ ये सब जो हुआ है, शायद मैंने ही कोई कर्म खराब किए होंगे, तभी मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर हुए। वो दिनों रात ऐसा रोती थी। मोनी कहती हैं कि मेरी आँखों से आँसू हमेशा बहते थे। इस चीज़ वजह से हमारे और हमारे हस्बैंड में काफ़ी झगड़े लड़ाइयाँ भी हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मुझे देखते थे तो मैं ऐसी ही रहती थी, मेरे हस्बैंड मुझसे गुस्सा करने लगे थे। वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा मायका नहीं है, वरना मैं तुम्हारे मायके तुम्हें कुछ दिन के लिए भेज देता। इस वजह से हमारे और हमारे हस्बैंड में अनबन बहुत ज़्यादा होने लगी। बच्चों से भी मैं ज़्यादा लगाव नहीं रख पा रही थी, और हमारी देवरानी थी जो सारी चीज़ों को घर में रहती थी, तो उन्होंने सँभाला सारी चीज़ें।
उसके बाद वो कहती हैं कि कहते हैं ना कि दुःख अगर आता है तो सुख भी आता है। उन्होंने कहा कि दीदी एक दिन मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने बस क्या किया, मैंने अपने जो हमारी उन्होंने कहा कि अमेज़न या बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं, जहाँ से उन्होंने बताया कि हम वहाँ से भगवान लड्डू गोपाल जी को ऑर्डर करने के लिए हमने फ़ोन उठाया, कॉल किया कि आप हमारे पास वृंदावन से ही लड्डू गोपाल जी को आप भेजिए, हमें वृंदावन के ही लड्डू गोपाल जी चाहिए। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तुमने तो कहा कि अभी चाहिए ही नहीं। वो कहती हैं कि अगर मुझे लड्डू गोपाल जी अभी नहीं मिले ना, तो शायद मैं 1 साल जो अभी बाकी है 6 महीने उसमें शायद मैं ज़िंदा ही ना रहूँ। वो ये बात कहती हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि लड्डू गोपाल जी को मँगवा लो। उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि कन्हैया को हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं दोस्तों, तो हमारे कन्हैया हमसे भी नहीं दूर रह सकते। दोस्तों उसके बाद कुछ यूँ होता है जिसे आप और हम सुनकर हैरान हो जाएँगे। दोस्तों वो कहती हैं कि दीदी हमारा पार्सल पूरे 18 दिन के बाद आया, जो कि इतने देर में पार्सल नहीं आते हैं। वो कहती हैं कि हमने पार्सल जब हमारे पार्सल आया और हमारा पार्सल जब हमने किया था, उसके बाद हमारा मैंने फ़ोन किया कि 8 से 10 दिन हो गए, अभी पार्सल क्यों नहीं आया? तो वहाँ से कॉल आता है कि हम आप फिर से ऑर्डर कर दीजिए, हम कैंसल कर रहे हैं आपका पार्सल। तो वो कहती हैं कि अब उन्होंने कहा कि मैंने कैंसल कर दिया उधर से ऑर्डर। लेकिन अगर वो क उन्होंने बोला कि मैंने कैंसल किया था ऑर्डर। उन्होंने बोला कि अगर आपकी हम डिलीवरी आपके टाइम पर नहीं पहुँचा रहे, इसलिए हम आपका ये ऑर्डर कैंसल कर रहे हैं। आप फिर से ऑर्डर कर दीजिए, फिर से आपकी डिलीवरी करवा देंगे। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने फिर से ऑर्डर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ऑर्डर हमारा कैंसल हुआ या नहीं हुआ, ये वो कहती हैं कि मैंने इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया और मेरी आँखों में तुरंत आँसू आ गए कि सच में मुझसे कोई बड़ा पाप हुआ है जिस वज़ह से कन्हैया मुझसे दूर हो गए हैं। तब भी मैं लड्डू गोपाल जी को चाह रही हूँ, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, पूरे 18 दिन बीत चुके थे, 18 दिन बीत चुके थे। वो अपने मंदिर में कुछ भगवान जी जो रखी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं उसी मंदिर में बैठकर दिया जला रही थी और अपना सर रख कर के वहीं पर लड्डू गोपाल जी को याद करके, जो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्थान था, उसी स्थान पे मैं सर रख कर कह रही थी कि हे नाथ, हे प्रभु, अब मैं आपके नाम का इस स्थान पर हर रोज़ दिया जलाती, तो आप यहाँ पर कब आएँगे, कब पधारेंगे? इतना सोच कर के वो कहती हैं कि मैं बस रो ही रही थी, तभी मेरे घर की डोरबेल बजती है और मेरी देवरानी जो है वो मुझे आकर बताती हैं कि दीदी आपका कोई पार्सल आया है। पार्सल का नाम सुनते ही मैंने बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरे लिए साँसें आ गई हों और मैं प्राण छोड़ रही हूँ अपने। मैं तुरंत भागते हुए वहाँ जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक लड़का है जो पार्सल लेकर आया। उसने बोला कि मैम ये रहा आपका पार्सल, आपका जो पार्सल था वो कैंसल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर ये आ गया है और आपने जो ऑर्डर किया था वो कैंसल हो गया, तो आपने दोबारा ऑर्डर किया। वो कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने उनसे पैसे के लिए बोला, उन्होंने कहा नहीं, आपका पैसा पे हो चुका है। उसके बाद वो कहती हैं कि इसके बाद मैंने तुरंत लड्डू को मैंने पूरे घर में अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया, अपने देवर को, देवरानी को, पूरे परिवार को बुलाया। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी को दिखाने जा रही हूँ और ये गोपाल जी आ गए। दोस्तों वो जैसे ही लड्डू गोपाल जी को देखती हैं, पूरा घर देख के हैरान हो जाता है कि ये वही लड्डू गोपाल जी थे जो इनकी सासू माँ वृंदावन 6 महीने पहले लेकर के गई थी और वही लड्डू गोपाल जी फिर से यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये देख कर के पूरे घर के लोग हैरान थे। उनकी आँखें बिल्कुल पथरा गई थीं कि ऐसा बिल्कुल कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये देखो, मैंने ऑर्डर को कैंसल कर दिया था, देखो मेरा ऑर्डर कैंसल हो गया, फिर भी उस व्यक्ति ने बिना पैसे दिए ही वो लड्डू गोपाल जी को कैसे देकर जा सकता है? मैंने तो पैसे भी नहीं पे किए थे इधर से। दोस्तों उसके बाद कन्हैया तो बिना पैसे के ही आ गए क्योंकि वही लाला आने वाले थे ना, तो कैसे वो पैसे देकर के हमारे घर आते? सब लोगों ने लड्डू गोपाल जी के पूरे पूरे घर ने लड्डू गोपाल जी को बैठाकर उनके चरणों में अपना मस्तक रखा और उन्होंने कहा कि हे कन्हैया अब दूर कभी मत जाना, तुम्हारे बिना मतलब हमारे घर का क्या हाल था। वो कहते हैं, हमारे देवर भी कहते हैं, हमारी भाभी आपके बिना नहीं रह पाती और अगर वो खुश नहीं है तो घर में खुशहाली ही नहीं थी। भले माँ नहीं है लेकिन अब वो माँ की पूरी कमी पूरी करती हैं वो। इसीलिए कभी भी हमसे दूर मत जाइएगा। दोस्तों उसके बाद वही लड्डू गोपाल जी की सेवा उन्होंने फिर से शुरू कर दी और घर में आज खुशहाली है और वो कहती हैं कि होली के 1 साल बीत गए हैं, सासू माँ नहीं है।
इस बात का गम है, लेकिन खुशी ये है कि हमारे कन्हैया हमारे पास आ गए और आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कभी नहीं जाने देती। वो कहती है मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे घूम कर मेरे पास आ गए, वो भी मैंने ₹1 भी नहीं पे किए हैं इस चीज़ के लिए। कैसे आए वो हमारे लीलाधर जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे होती हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ। जब बहुत सारे भक्त पूछते हैं, बहुत सारे बंधु हमारे ये पूछते हैं कि दीदी लीलाएँ कैसी होती हैं? हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों लीलाएँ ऐसी ही होती हैं। जैसे आज मोनी ठाकुर जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। अगर आप सबको अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं। आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।